ये जो जीव है, ये घोरे कलो प्रायो जीवश्चाम सुरताम गतः, भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय के 6वें श्लोक में कहा, ये जीव प्रायः सजनों असुरों की तरह जीवन व्यापन करता है और क्लेश से ग्रसित होकर के नाना प्रकार का दुख पा रहा है। क्लेश से, देखो जहां कलह है वहीं कलयुग है, ध्यान रखिएगा। जहां कलह है वहीं कलयुग है, और जहां कलयुग है वहीं कलह है। अगर कलयुग के प्रभाव को कम करना चाहते हो तो कलह को कम कर दो, और कलयुग को अपने घर में बसाना चाहते हो तो कलह को बढ़ा दो, बस। और कलयुग देखिए, लोग कहते हैं महाराज सतयुग बहुत अच्छा था, सतयुग बहुत अच्छा था। कलयुग है, सब कलयुग है, ये सब बहाने मत मारा करो। कलयुग जैसा युग नहीं है महाराज, कलयुग बहुत अच्छा युग है। आप कहोगे महाराज कैसे युग है, अच्छा है? देखो एक बार कलयुग तीनों युग कलयुग से मिलने के लिए आए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीनों कलयुग से मिलने के लिए आए। कलयुग ने मिलने से मना कर दिया कि नहीं मिलूंगा। तीनों बोले अरे भाई हमको लोग इतना बढ़िया बोलते हैं, तुमको गालियां देते हैं और तुम हमसे नहीं मिल रहे हो। बोले नहीं मिलता, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखता। क्यों? तुमने लोगों को बहुत तकलीफ दी है। बोले क्या तकलीफ दी है? तो कलयुग कहता है हे सतयुग, तुम्हारे में कोई एक झूठ बोलता था तो उसके 100 टुकड़े हो जाते थे, और एक मेरे को देखो, कोई 1000 झूठ बोले तो बाल टूट के नीचे नहीं गिरता। बोलो तुमने दुख दिया कि नहीं दिया? अब बताओ। सतयुग में कोई झूठ बोलता था, नाम ही था सत्ययुग, सत्य बोलना जरूरी, तुरंत पतन तुरंत फल। और कलयुग में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, हा? सतयुग, त्रेता, द्वापर, तुम तीनों में लोग कितनी तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, पूजा करते थे, तब व्यक्ति को उसका फल परम तत्व के रूप में मिलता था, परमात्मा के रूप में मिलता था। और कलयुग कहता है मेरे में यत् फलम नास्ति तपसा नयोगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। वो भगवान की कथा और कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। बताओ कितनी लोग पूजा करते, तपस्या करते, उल्टे लटक करके महाराज, कितना पानी में डूब करके, आग लगा करके। और कलयुग में क्या कहते हैं? काम करते रहो, नाम जपते रहो। कितना सरल उपाय। गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? कर से कर्म करहूं विधि नाना, कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना, मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना। ये कलयुग की बहुत बड़ी महिमा है कि काम करो और मन भगवान के चरणों में रखो। हे परमात्मा, हम आपके हैं, आप हमारे हो। आप सजनों कोई भी माला नहीं जप पाए, खेती का काम कर रहे हो और मन में भाव ये है कि भाई आज खेती में अनाज निकल रहा है तो ठाकुर जी का भोग बनेगा, अनाज को बेचेंगे पैसा आएगा तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे, है? ये जो राम जी के टाबर टिकर, राम जीरा डोकरा, राम जीरा छोकरा, एक भजन गाते थे ना ऐसे मारवाड़ी में, राम जी का सब कुछ है तो इसी से चलेगा। तो आपने खेती में जितनी मेहनत की ना वो सब भजन में चली गई मेरे भाई, सब भजन में गई। आप चिंता मत करना, भाव अच्छा रखिए, काम करिए, आपको यज्ञ जप तप पूजा पाठ करने का पुण्य मिलेगा मेरे भाई। और भाव अगर सही नहीं है तो कितनी माला लेकर के बैठो, कितना ही हरे हरे करो, कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, कोई अर्थ नहीं है उसका, सब व्यर्थ है। बस यही बात यहां समझाई गई, यही बात बताई गई। हे सौनकादि महात्माओं, ये जीव काल के गाल में पड़ा हुआ है, कोई भरोसा नहीं है। जो श्वास अंदर गई है वो बाहर आएगी या नहीं, और जो बाहर आई है वापस अंदर जाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है महाराज, कोई गारंटी नहीं है।
ऐसे जीवों के लिए भागवत ही वो शास्त्र है, वो पुराण है, हाँ, जिसके श्रवण मात्र से जीवन का कल्याण किया जा सकता है। देव दुर्लभ है मेरे भाई ये कथा, देव दुर्लभ। सुखदेव जी महाराज जब कथा सुना रहे थे, देवता अमृत का कलश लेकर के आए, इस अमृत के बदले में भागवत कथा सुनना चाहते थे, लेकिन देवताओं को फटकार के भगा दिया, देवताओं को फटकार के भगा दिया, लेकिन देवताओं को वो कथा अमृत मिला नहीं। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। समय हो गए, आप बताओ तो विश्राम कर दें, क्योंकि भाई देखो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चलिए 2-4 श्लोकों की ओर व्याख्या करते हो, फिर विश्राम की ओर चलेंगे। हाँ, बहुत सुंदर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सजनों, देवता अमृत के बदले में जिस स्वर्ग के अमृत को लोग तरसते हैं, देवता भी सूंघ करके अपना समय व्यतीत करते हैं, उस अमृत के बदले में भागवत कथा रूपी अमृत चाहते थे, लेकिन सुखदेव जी ने फटकार करके भगा दिया। कहाँ तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा, और कहाँ भागवत रूपी अमृत मणि। इस कांच के टुकड़े के बदले में मणि नहीं मिलती, फटकार दिया महाराज। ऐसी देव दुर्लभ भागवत आप हम सबको सुलभ हो रही है, इसलिए हम लोग कीमत नहीं समझते। जिनके माँ बाप नहीं है ना, उनके पास जाकर के देखना रोते हैं। जिनकी सास नहीं है ना, वो बहुएं में बहुत कहती है महाराज आज सास होती तो हम भी आपकी कथा में आ जाते, घर में रह जाती, या उसके बहाने हम भी पियर चली जाती, ऐसे कर लेती वैसे कर लेती। और जिनकी है उनको देखो महाराज ये तो मरेगी कि नहीं मरेगी, हम जरूर मर जाएंगी। बोलो कीमत समझते हैं कि नहीं समझते ना। जिन बच्चों के माँ बाप हैं वो कभी कीमत नहीं समझते, जिनके नहीं है वो रोते फिरते हैं। और बात सच है, आप ऐसे समझो, जब बरसात के दिनों में तुम्हारी खेत में ये सब्जियां हो जाती हैं, तो हल्का सा दाग लगी हो ना, तो भी हम उसकी सब्जी नहीं बनाते, फेंक देते हैं, दाग लगी हुई है। और वही जब बरसात का समय निकल जाता है, ऑफ सीजन हो जाता है, खेतों में कुछ नहीं होता, और बाजार से लेकर के आते हैं, आधी सड़ जाती है तो आधी को काट करके आधी की सब्जी बना लेते हैं कि सड़ी को निकाल दो, बाकी तो काम में ले लो। बोलो क्यों? जब चीजें थी तो उसकी कोई कीमत नहीं थी, जब नहीं है, अभाव है, तो उसकी एक एक की कीमत हो जाती है। आज पीतल खो जाए तो चलो कोई बात नहीं, खो गया तो, और सोने का कोई छोटा सा बाली भी खो जाए तो नींद नहीं आती रात को, अभाव है। यानी जिस चीज के रहते हुए हम उसकी कीमत नहीं समझते मेरे भाई, पर यह कथा हमें समझाती है कि भैया रहते हुए आप कीमत समझ जाओ। बस भागवत की हम कीमत क्यों नहीं समझते? सुलभ हो गई महाराज, इसलिए कीमत नहीं समझते, और वही दुर्लभ होती तो कीमत समझते इसकी।